इस समय पूरे देश में देश का नाम बदलने की चर्चा चल रही है और वाद विवाद चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में इस इंडिया की जगह भारत या हिंदुस्तान शब्द लिखने के लिए याचिका दाखिल की गई, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। बात भारत के इतिहास की, भारत के मान सम्मान की। आज ये डिस्कशन इसलिए शुरू हुआ क्योंकि लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख दिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेगी? अब इंडिया नाम लेने में भी कतरा रहे हैं। হঠাৎ এমন কি হলো আজকে দেশের নামটাও চেঞ্জ হয়ে গেল। स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में। इंडिया बना भारत, भारत का नाम बदलने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में क्यों और किसने डाली, कब कब उठी है नाम बदलने की मांग। इसमें उन्होंने संविधान से इंडिया शब्द हटाने का प्रस्ताव रखा था। साल 2015 में योगी आदित्यनाथ ने भी प्राइवेट बिल पेश किया था। इसमें उन्होंने संविधान में इंडिया दैट इज़ भारत की जगह इंडिया दैट इज़ हिंदुस्तान रखने का प्रस्ताव दिया था। देश का नाम सिर्फ भारत रखने की मांग सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुकी थी। 1947 में जब हमें आज़ादी मिली तो संविधान सभा में देश के नाम को लेकर भी जमकर बहस हुई थी। संविधान सभा ने संविधान में अनुच्छेद 1 में इंडिया दैट इज़ भारत लिखा था, लेकिन कुछ सदस्यों का कहना था कि देश का नाम सिर्फ भारत ही होना चाहिए। अब तक हम देश का नाम भारत और इंडिया दोनों ही नाम से बुलाते थे, लेकिन क्या अब सिर्फ भारत ही हो जाएगा और इंडिया हट जाएगा। चर्चा है कि संसद के विशेष सत्र में मोदी सरकार संविधान से इंडिया शब्द हटाने का प्रस्ताव ला सकती है। दरअसल मोदी सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इस शर्त को लेकर अब तक कुछ साफ नहीं है, लेकिन चर्चा है कि इस शर्त में मोदी सरकार ने देश का नाम सिर्फ भारत करने और इंडिया शब्द हटाने को लेकर आ सकती है। इस चर्चा को लेकर बल इसलिए भी मिलती है क्योंकि G20 समिट के लिए राष्ट्रीय मुखों को राष्ट्रपति की ओर से जो न्योता भेजी गई है उसे प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है, जबकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा था लोगों को इंडिया की बजाय भारत कहना चाहिए। भागवत ने कहा था हमारे देश का नाम सदियों से भारत रहा है। भाषा कोई भी हो, नाम एक ही रहता है। हमारा देश भारत है और हमें इंडिया शब्द का इस्तेमाल बंद करना होगा। हमें अपने देश को भारत कहना होगा और दूसरे को भी समझाना होगा। दोस्तों आइए जानते हैं हमारे देश को ये दो नाम कैसे पड़े। 1947 में जब हमें आज़ादी मिली तो भारत का संविधान बनाने के लिए हमें संविधान सभा बनाई गई। संविधान सभा ने जब कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया तो इस पर देश के नाम को लेकर तीखी बहस हुई। ये बहस 1939 को हुई थी। बहस की शुरुआत संविधान सभा के सदस्य HP कामथ ने की थी। उन्होंने अंबेडकर समिति ने उस कॉन्ट्रैक्ट पर आपत्ति जताई थी जिसमें देश के दो नाम थे, इंडिया और भारत। कामनाथ ने अनुच्छेद में संशोधन का प्रस्ताव रखा। अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया दैट इज़ भारत। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि देश का एक ही नाम होना चाहिए। उन्होंने हिंदुस्तान, हिंद, भारत भूमि और भारतवर्ष जैसे नाम सुझाए। नाम को लेकर आपत्ति जताने वालों में गोविंद दास ने भी इसका संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया दैट इज़ भारत, जो राज्यों का संघ होता है। अनुच्छेद 1 इंडिया और भारत दोनों को मान्यता देते हैं। अगर केंद्रीय सरकार देश का नाम सिर्फ भारत करना चाहती है तो उसे अनुच्छेद में संशोधन साधारण बहुमत यानी 50% बहुमत के आधार पर हो सकते हैं। संशोधन के लिए 66% बहुमत यानी
कम से कम 2/3 सदस्यों के समर्थन की ज़रूरत पड़ेगी। तो देश का नाम सिर्फ भारत करने और इंडिया शब्द हटाने की मांग लंबे समय से हो रही है। शांताराम नायक ने 2 प्राइवेट बिल पेश किए थे। इसमें उन्होंने संविधान से इंडिया शब्द हटाने का प्रस्ताव रखा था। साल 2015 में योगी आदित्यनाथ ने भी प्राइवेट बिल पेश किया था। इसमें उन्होंने संविधान में इंडिया दैट इज़ भारत की जगह इंडिया दैट इज़ हिंदुस्तान करने का प्रस्ताव किया था। देश का नाम सिर्फ भारत रखने की मांग सुप्रीम कोर्ट भी जा चुकी थी। मार्च 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने देश का नाम इंडिया की जगह सिर्फ भारत रखने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। उस समय जस्टिस TS ठाकुर ने कहा था, भारत और इंडिया, आप भारत बुलाना चाहते हैं तो बुलाइए भारत। अगर कोई इंडिया कहना चाहता है तो उसे इंडिया कहने दीजिए। 4 साल बाद 2020 में फिर से सुप्रीम कोर्ट में ऐसी ही याचिका फाइल्ड हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को भी खारिज कर दिया था।